नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य आएंगे, क्योंकि यह सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग इनमें प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहां पर कहा गया है प्रथम 7 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। मतलब क्या है, हमें प्रथम 7 विषम संख्याओं का माध्य बताना है, क्या होगा। तो देखिए भाई, माध्य बराबर होता क्या है। माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग और भाग में आता है संख्याओं की संख्या। यही होता है ना। तो हमें यहाँ पर क्या है, संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए 7 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान रखना साथियों, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद रखना, ठीक है। तो प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर मतलब क्या है, 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, ये हमारे पास 7 विषम संख्याओं का योगफल आ गया, कितना होगा, 49। अब संख्याओं की संख्या कितनी है भैया, संख्या 7 है तो इसमें 7 से भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 सतैया 49। तो माध्य हमारे पास कितना आ गया, 7। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। कहा गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण 20 मीटर एवं 15 मीटर हैं। यहाँ पर विकर्ण टाइप नहीं हुआ है तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2, जहां पर d1 पहला विकर्ण है और d2 क्या है, दूसरा विकर्ण है। तो इसमें हम मान रख देंगे 1/2, d1 का मान कितना है, 20 मीटर और d2 का मान कितना है, 15 मीटर। अब क्या होगा, 2 एकम 2, 2 धाम 20, क्या बचा, 10 गुणित 15। तो 10 गुणित 15 मतलब क्या हो गया, 150। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है 1500 मीटर की दूरी को 3 मिनट में तय करने के लिए व्यक्ति की चाल क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1500 मीटर की दूरी को हमें 3 मिनट में तय करना है, बताना है व्यक्ति की चाल क्या होगी। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ऑप्शन में जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। मतलब जो 1500 मीटर की दूरी है इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है और मिनट को चेंज करना होगा हमें घंटे में। ठीक है, तो हम 1500 मीटर को चेंज करते हैं किलोमीटर में। देखिए भाई, 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो 1500 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर हो जाएगा ना। और 3 मिनट को हमें घंटे में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 3 में 60 से भाग देंगे तो यह घंटे में चेंज हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 बीसम 60, क्या आ गया, 1/20 घंटा। अब हमें क्या है, व्यक्ति की चाल बतानी है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी भागे समय। तो दूरी कितना है, दूरी भैया हमारा है 1.5 और समय कितना है, 1/20, 1/20 लिख लिया। और हम सभी जानते हैं भाग के भाग में कोई संख्या है तो वह ऊपर जाकर पलट जाती है। मतलब क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5 इंटू में हो जाएगा, यहाँ पर 1/20 था तो हो जाएगा 20/1। अब क्या करना है, 20 का गुणा हमें 1.5 में करना है। तो बहुत आसान है, 20 का गुणा 1.5 मतलब 20 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जो चाल है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा।
ठीक है, ओके साथियों। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है भाई, यहाँ पर कहा गया है दो वर्गों ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है। यदि वर्ग ए की भुजा 6 मीटर है फिर वर्ग बी की भुजा क्या होगी। देखिए भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ग ए की भुजा कितनी है 6 मीटर। तो भैया जब भुजा 6 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम सभी जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। मतलब वर्ग ए का जो क्षेत्रफल है वह कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग मतलब 36 वर्ग मीटर। ये हमारा वर्ग ए का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें पता करना है वर्ग बी की भुजा क्या होगी। भैया हमने मान लिया वर्ग बी की भुजा क्या है, x मीटर है। तो भैया बी का, जब बी की भुजा x मीटर है तो बी का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, x का वर्ग। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ। वर्ग ए का क्षेत्रफल होगा 36 और वर्ग बी का क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा, x² हो गया। अब प्रश्न में जो कहा गया था वैसा करो। क्या कहा गया था, दो वर्गों ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है। तो ए का क्षेत्रफल कितना है 36 और बी का क्षेत्रफल कितना है x²। इनका अनुपात कितना था, 4:25 था। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब देखिए क्या होगा, 4 एकम 4, 4 नाम 36। हमने यहाँ पर सीधा काट दिया। अब क्या करो, आप त्रिज्या गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 25 × 9। तो 25 × 9 मतलब क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा ना। जब x बराबर 225 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा 225 पर। तो 225 किसका वर्गमूल होता है, तो कहोगे आप 15 का। ठीक है, तो x का मान हमारे पास क्या हो आ गया 15। अब देखिए भाई हमने वर्ग b की भुजा क्या है, वर्ग b की भुजा हमने x मानी थी जिसका मान हमारे पास 15 आ गया है। अर्थात वर्ग बी की जो भुजा है वह 15 मीटर होगी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है 9 आम का औसत भार 20 ग्राम बढ़ जाता है यदि एक आम जिसका वजन 120 ग्राम है उसके बदले एक नया आम लाया जाता है, नए आम का भार क्या होगा। देखिए साथियों, ये प्रश्न आपको देखने में कठिन लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, बस आपका कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, देखिए साथियों यहाँ पर क्या है, 9 आमों का जो औसत भार है 20 ग्राम बढ़ जाता है। मतलब क्या है, प्रत्येक आम का जो वजन है वो कितना है, 20 ग्राम बढ़ जाता है ना। देखिए प्रत्येक आम का वजन कितना बढ़ता है, 20 ग्राम बढ़ता है। तो भैया 9 आमों का वजन कितना बढ़ेगा, 9 आमों का वजन बढ़ेगा 180 ग्राम। इतना क्लियर हुआ ना भैया। प्रत्येक आम मतलब जो औसत भार है वह 20 ग्राम बढ़ता है, मतलब प्रत्येक आम का वजन क्या है, 20-20 ग्राम बढ़ जाता है। आप ऐसा मान सकते हैं। तो भैया एक आम का वजन जब 20 ग्राम बढ़ेगा तो 9 आमों का वजन कितना बढ़ेगा, 180 ग्राम बढ़ेगा ना। तो ऐसा होता कब है, जब हम उसमें से एक आम निकालते हैं जो 120 ग्राम का है और उसके बदले हम नया आम लाते हैं। तो नया आम का वजन क्या होगा, तो देखिए भाई जो नया आम का वजन होगा वह पुराने वाले आम से 180 ग्राम ज्यादा होगा ना। मतलब क्या है, नए आम का वजन कितना होगा, 120 में 180 हमें जोड़ना पड़ेगा तो आ जाएगा हमारा 300। मतलब नए आम का जो वजन है वह 300 ग्राम होगा। यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और वीडियो लाइक नहीं किया है इसी बात पर तो वीडियो लाइक तो भाई बनता है। चलिए क्या कहा गया है प्रश्न क्रमांक 7 में, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 41 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए प्रश्न आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर दोगे, है ना। अब देखिए 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 41 है। भाई जब 5 संख्याओं का औसत 41 है तो 5 संख्याओं का जो योग है वो क्या होगा,
तो क्या होगा, योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 41 गुणित 5। ठीक है, जब संख्या का औसत भैया 5 का 41 है तो उनका योग कितना होगा, 41 गुणित 5, मतलब क्या है 205। ये हमारा क्या है, 5 जो विषम संख्या है उनका योग आ गया 205 होगा। अब आप लोग क्या करो, 205 में जितनी संख्या है उससे भाग दो। तो भैया संख्या कितनी थी 5, तो हम 205 में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, क्या आ गया 41। जो 41 आया है, 41 क्या है भाई, 41 हमारी बीच वाली संख्या आ गई है कि बीच वाली संख्या 41 होगी। आपको इसी ट्रिक से वहां पर एग्जाम में भी करना है। बीच वाली संख्या क्या है हमारी 41 आ गई है, मतलब क्या है, दो संख्या इसके आगे होंगी, दो संख्या पीछे होंगी। अब देखिए 41 के बाद यहां पर 42 नहीं होगा, क्योंकि संख्याएं कैसी हैं, विषम। विषम संख्याओं में क्या है, दो का डिफरेंस होता है, जैसे 41, 41 के बाद 43, फिर 45, ये होंगी विषम संख्याएं। तो 41 के बाद क्या आएगा 43, और यहाँ पर क्या 45, यहाँ पर 39 होगा, यहाँ पर 37 होगा, इस तरह से होगा। अब हमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या बतानी थी, तो भाई सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 45 होगी ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है भैया हमारा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। कितना आसान है, सवाल भाई बहुत आसान आते हैं, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है 18 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 9 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए बिल्कुल हलवा प्रश्न है ये तो बिल्कुल, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा गया है इस तरह का प्रश्न, इसलिए मैंने लिया हुआ है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए कि इतने व्यक्ति इतने दिन में काम करते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है M1 D1 बराबर M2 D2। M1 का मान यहाँ पर 18 है और M1 का मान यहाँ पर 18 है और D1 का मान क्या है 12 है। क्या है, M1 का मान कितना था 18 और D1 का मान कितना था 12, बराबर M2 का मान कितना है, मतलब कितने पुरुष, तो M2 का मान कितना है 9 है और D2 हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, D2 बराबर कितना हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 18 गुणित 12 भागित 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 दूनी 24, कितना आ गया 24। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, 9 प्लस उस काम को 24 दिन में करेंगे। ध्यान रखो M1 D1 बराबर M2 D2, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। क्या कहा गया है, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भाई मैं हर बार यही बोलता हूं, आप लोग बोलते होगे सर आप यही बात हर बार बोलते हो, मैं सही बोलता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहां पर बताना है हमें लुप्त संख्या, जो यहां पर बताना है श्रृंखला में जो यहां पर संख्या है वो क्या आएगी। अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको, देखिए 30 से क्या है 42, मतलब यहां पर क्या है 12 प्लस हुआ, फिर 42 से क्या है 56, तो 42 और 56 मतलब क्या है यहाँ पर 14 प्लस हुआ, 56 से क्या हुआ 72, मतलब यहाँ पर क्या है 16 प्लस हुआ, है ना। फिर 72 से क्या है 90, मतलब यहाँ पर क्या है 18 प्लस हुआ। देखिए यहाँ पर क्या है 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, मतलब अब इसके बाद क्या है प्लस 20 होना चाहिए। तो 90 में प्लस 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 20 होगा हमारा 110। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट भाई कर सकते हो, आपको उसका हम रिप्लाई दे देंगे। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इजी है, बस ट्रिक से करोगे तो आसान है, और आप बैंक से वर्ग निकालोगे तो भैया बहुत समय लग जाएगा इसमें। इसमें क्या है 1000 का वर्ग ऋण 999 का वर्ग इसके बराबर होता है। तो साथियों यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आता है ए माइनस वी। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या है 1000 है और बी की जगह पर क्या है 999 है। मतलब क्या है
ए प्लस बी, तो ए का मान कितना 1000, बी का मान कितना 999। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ए माइनस बी, तो ए का मान 1000 और माइनस कितना हो जाएगा बी का मान 999। तो देखिए यहाँ पर 1000 प्लस 999 कितना हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1999 हो जाएगा ना। 1000 में हमने 999 जोड़ा और यहाँ पर 1000 में से 999 जाएगा तो क्या बचेगा इंटू 1, तो बस 1999 प्लस 1 मतलब क्या है 1999 ही होगा यहाँ पर राइट आंसर हमारा। ठीक है, तो प्यारे साथियों उस क्लास में केवल हमने 10 प्रश्न इंक्लूड किए थे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी आपको और आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो भाई, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।